सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और ये बताइए कि क्या आपके बचपन के दिन सुनहरे दिन थे या डरा देने वाले ख्वाब की तरह थे। अगर आप माशरे के हिसाब से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं, अगर आपको दूसरे लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल पेश आती है, या अगर आप किसी खुशी के मौके पे भी अंदर से खुश महसूस नहीं करते, या फिर बड़े अच्छे नंबर लेने के बाद दूसरे लोग तो आपकी तारीफ़ करते हैं लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपने कोई काबिल तारीफ़ काम सर अंजाम नहीं दिया, या जब आप एक स्टूडेंट थे तो क्लास में कोई सवाल पूछने के लिए या किसी सवाल का जवाब जानते हुए भी उस सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा नहीं कर पाते थे, तो हो सकता है कि आपको इन सारी बातों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएं। किसी भी इंसान की शख्सियत साजी में बचपन इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। दुनिया में आने वाले हर बच्चे का जहन एक खाली स्लेट या कोरे कागज़ की तरह होता है। उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। यही नहीं बल्कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में उसकी परवरिश होती है उसका मिजाज भी उन्हीं रंगों में डाल जाता है। अगर आपकी या आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से किसी की शख्सियत में कोई झूल है तो ऐन मुमकिन है कि इसकी वजह बुरा बचपन हो। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको वालिदैन की उन 8 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो वह दानिस्ता या अनजाने में करते हैं और किस तरह ये गलतियां बच्चों की शख्सियत पे असरअंदाज होती हैं और बड़ा होने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसमें चंद एक बातें वो भी हैं जो वालिदैन को तो नॉर्मल लगती हैं लेकिन बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी का नासूर बन जाती हैं और वो माशरे का कारआमद फ़र्द बनने की बजाय अपने आप को दूसरों के लिए और खुद अपने लिए भी एक बोझ की तरह महसूस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, वालिदैन का अपने बच्चों से कभी भी खुश ना होना। कहते हैं कि बचपन में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारे माँ बाप ही होते हैं, लेकिन अक्सर वालिदैन बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के पेश नज़र उनके साथ बेजा सख्ती करते हैं। बच्चे जितनी भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएँ, वालिदैन खुश होने की बजाय उनसे डूम और का मुतालबा करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ये समझने लगते हैं कि चाहे वो जितनी भी मेहनत करें वो कभी भी गुड इनफ नहीं होंगे। इसके अलावा बाज़ वालिदैन उठने बैठने से लेकर हर मामले में सख्ती बरतते हैं, जिसकी वजह से बड़े होने के साथ साथ माँ बाप और बच्चों में कोई ज़हनी मुताबिकत नहीं रह जाती और अक्सर बच्चे अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बाहर की दुनिया से सहारे ढूंढते हैं और ये सिलसिला बड़े होने के बाद भी जारी रहता है। नंबर 2, बच्चों पे तंज करना। अक्सर वालिदैन अपने ही बच्चों पे तंज करते रहते हैं। वो ना सिर्फ अपने दिल में ये फ़र्ज़ करते हैं कि उनके बच्चे निकम्मे हैं, बल्कि बड़ी आसानी के साथ बच्चों के मुंह पे भी कहते रहते हैं कि तुम किसी काबिल नहीं, तुम कभी भी पढ़ नहीं पाओगे या तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। अगर बच्चे कभी अच्छा काम कर भी दें तो फिर भी उन पे तंज ही करते हैं। जैसे इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि आज तो बड़ी बात है कि तुमने ये काम कर दिया, यानी जिस बात पे बच्चा तारीफ़ की तवक्को करता है उस पर भी तंज का सामना करता है। और अक्सर वालिदैन तो ऐसी बातें भी कर देते हैं जिससे बच्चों की पर्सनैलिटी टूट फूट कर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की माजका बन जाती है। नंबर 3, मारपीट करना। हम में से अक्सर लोगों ने बचपन में अपने वालिदैन की मारपीट सही है, लेकिन शायद शर्मिंदगी के बायस हम इसका जिक्र नहीं करते। कई माँ बाप छोटी छोटी बातों, शरारतों और गलतियों पर अपने बच्चों को रुई की तरह दनका रख देते हैं। बल्कि मेरे तजर्बे में एक बात यह भी आई है कि अक्सर वालिदैन दूसरे लोगों की बातों, खुसूसन रिश्तेदारों की बातों के ज़रिए असर आकर भी बच्चों को मारते हैं। उनका मौक़िफ़ जाने बगैर बेल्ट, हैंगर, पानी वाले पाइप, चप्पल, थप्पड़ों और लातों की मदद से बच्चों को इज़ा पहुँचाते हैं और इस मारपीट के नतीजे में सिर्फ ज़िद्दीपन और शिद्दत पसंदी ही बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बनती है, बल्कि रोज़ रोज़ मार खाते रहने की वजह से मार खाना भी बच्चों को नॉर्मल लगने लगता है। वालिदैन की गलत अप्रोच की वजह से बच्चों को आराम से मार खा लेना अपने आप को बदलने से कहीं ज़्यादा ईजी लगता है और अक्सर वालिदैन ऐसे होते हैं जिन्हें मारपीट के अलावा बच्चों की तरबियत का कोई और तरीका आता ही नहीं। ऐसे लोगों के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे और वालिदैन आपस में ज़रा सी भी जज्बाती वाबस्तगी महसूस नहीं करते। नंबर 4, बेवजह रोक टोक और तनकीद करना। जब आप छोटे होंगे तो आपका दिल भी चाहता होगा कि हमारे माँ बाप छोटे छोटे कामों पर हमारी हौसला अफजाई करें। अच्छा रिज़ल्ट आने पर, कुरान पाक ख़त्म करने पर या स्पोर्ट्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर हमें उनसे शाबाशी वसूल हो, लेकिन अच्छे कामों पे मुतवक्को रिस्पांस ना मिलने पे बच्चों को अपने सारे अच्छे काम बेमानी से लगते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही बच्चे कोई गलती करते हैं तो अक्सर वालिदैन उन पर चढ़ दौड़ते हैं। वालिदैन उनके अच्छे कामों को नॉर्मल या रूटीन का हिस्सा समझते हैं या तारीफ़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, लेकिन बच्चों की छोटी से छोटी गलती पर भी नज़र रखते हैं और उन्हें तनकीद का निशाना बनाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं।
हर काम में कीड़े निकाले जाने और वालिदैन की तनकीद सुन सुन के बच्चों को लगता है कि वो कोई भी काम सीधा करने के काबिल नहीं। ऐसे रवैये की वजह से बच्चे बेतमादी का शिकार हो जाते हैं और बड़े होकर भी अपने आप को दूसरों के मुकाबले का नहीं समझते। जैसे ऐसे बच्चे कोई काम करने के लिए क्लास में हाथ खड़ा नहीं करते, वो हमेशा इस खौफ का शिकार रहते हैं कि उनसे कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि वो जो भी काम करते हैं कभी भी परफेक्ट नहीं हुआ। और ऐसे लोग जब कोई अच्छा काम करें और दूसरे लोग उनकी तारीफ़ भी करें तो भी अंदर से इनका हालीपन नहीं जाता, क्योंकि वो अपने आप को उस तारीफ़ के काबिल नहीं समझते। कहीं ना कहीं उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ चुकी होती है कि वो किसी काबिल नहीं, या पता नहीं ये काम उनसे किस तरह अच्छा हो गया है, या शायद अभी इस काम में से भी कोई ना कोई गलती निकल आएगी। नंबर 5, अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ मुआवजा करना। अक्सर बच्चे निसाबी सरगर्मियों में अच्छे होते हैं तो अक्सर बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। किसी बच्चे का रुझान साइंस की तरफ होता है तो कोई बच्चा आर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। लेकिन आप लोग इस तलख तजर्बे से भी गुजरे होंगे जब आपके वालिदैन ने आपको दूसरे बच्चों की मिसालें दे देकर आपके शौक़ से बेदिल कर दिया हो। बल्कि अक्सर घरों में तो बहन भाइयों तक में मुकाबले की ऐसी फ़ज़ा कायम होती है कि अक्सर जब सारे घर वाले इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे लायक बच्चे की तारीफ़ें की जा रही होती हैं और कमज़ोर बच्चा बेचारा खामोशी से सब की सुनता है और अपने आप को जज करता है कि दूसरों की निस्बत उसमें कोई कमी है। हत्ता कि यही नहीं बल्कि बच्चों की ज़ाहिरी खूबसूरती तक का मुआवजा किया जाता है। रिश्तेदारों या दूसरे लोगों के सामने ये कहा जाता है कि उस बच्चे की आंखें ज़्यादा प्यारी हैं या इस बच्चे के बाल घने नहीं हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा कि काफ़ी छोटे बच्चे भी प्यारा लगने और प्यारा ना लगने के तस्वर को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो ये सुनना चाहते हैं कि वो दूसरे बच्चों से प्यारे हैं और उनके कपड़े भी दूसरे बच्चों से प्यारे हैं। जब वालिदैन आपस में बच्चों का मुआवजा करते हैं तो इसका असर अमूमन 2 तरह से होता है। या तो बच्चे दूसरों से हसद करने लगते हैं या फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अगर बच्चे हसद करने लगें तो दूसरों से लड़ते हैं और पॉजिटिवली उनका मुकाबला करने की बजाय तहरीबी कार्रवाइयों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और अगर एहसास कमतरी महसूस करने लग जाएं तो ना सिर्फ उनकी कारकर्दगी स्लो हो जाती है बल्कि एहसास कमतरी से रिलेटेड कई मसले बड़े होने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। नंबर 6, स्कूल में बुलिंग का सामना करना और वालिदैन का संजीदा ना लेना। आप में से कई लोगों को स्कूल में इजारा दराना रवैयों का सामना करना पड़ा होगा। इंग्लिश में इसे बुलिंग कहा जाता है, यानी अक्सर बड़ी उम्र या जिसामत के लड़के अपने से छोटों को तंग करते हैं, उनका लंच खा जाते हैं, उनको मारते हैं या फिर तरह तरह के मजाक का निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों को स्कूल जाना एक बुरे ख्वाब की तरह लगता है। और जब बच्चे वालिदैन से बुलिंग का जिक्र करते हैं तो वालिदैन इसे स्कूल ना जाने और पढ़ाई से भागने का बहाना करार दे देते हैं, जिसकी वजह से घर की तरफ से भी बच्चा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाता है। और जिन घरों में बच्चों पर सख्ती की जाती है या उन्हें मारा पीटा जाता है और उनका मौक़िफ़ नहीं सुना जाता, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, तो ऐसे घरों के बच्चे बाहर से आराम के साथ मार खा लेते हैं और घर में बताते भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हीं पर सख्ती की जाएगी, उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाएगा या फिर खामोश करा दिया जाएगा। इस तरह वो बाहर से भी मार खाते हैं और डर के मारे घर भी नहीं बताते। नंबर 7, लड़कों और लड़कियों में फ़र्क करना। कई लोग लड़कों के मुकाबले में बच्चियों को कमतर समझते हैं। जैसे लड़का ताज़ा रोटी ही खाएगा और अगर घर में बासी रोटी पड़ी हुई है तो उसे लड़की खा ले तो कोई मसाइका नहीं है। इसी तरह लड़कियों का काम हांडी रोटी का है, इसलिए मैट्रिक काफ़ी है। भाई चाहे कुछ भी करे लेकिन तुम इज्जत के दायरे में रहो, या फिर चूँकि भाई लड़का है इसलिए तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसा करने से बच्चियों में एतमाद पैदा नहीं हो पाता। वो नस्वानियत से इतना डर जाती हैं कि अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर पाती हैं और ना ही जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। और इसका एक असर इस तरह भी होता है कि बच्चियाँ छोटी उम्र में ही बगावत के रास्ते ढूंढने लगती हैं, और जैसे ही उन्हें नाम नहाद मोहब्बत की सूरत में कोई रास्ता मिलता है वो उस पर एतबार करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। नंबर 8, वालिदैन का आपस में झगड़ा करना, तशद्दुद का होना या किसी अपने को खो देना। माँ बाप का आपस में लड़ना, गालियाँ देना, चीज़ें फेंकना, बाप का माँ पर हाथ उठाना, इल्ज़ामात लगाना और वालिदैन की अलहदगी वगैरह को बच्चे अपने हाफ़ज़े में सेव कर लेते हैं। इसी तरह माँ बाप में से कोई नशे की लात का शिकार होकर ज़ालिमाना सलूक करे या मर जाए तो बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों के बच्चे बड़े हो के उन्हीं के तरह के कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसे बच्चे शादी के बाद अगर फ़ौरन नहीं तो ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम पे एक दूसरे के साथ ऐसा ही बर्ताव करने की तरफ राग़िब हो जाते हैं जैसा वो अपने वालिदैन को करते हुए देख चुके होते हैं,
کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس فالو کرنے کو کوئی اچھی اگزامپل ہوتی ہی نہیں۔ اور اگر ایسے لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں، شعور نہ رکھتے ہوں اور ایکٹیولی اسلام کا مطالعہ نہ کر سکتے ہوں تو ان کی شادی شدہ زندگی اسی کوالٹی کی گزرتی ہے جیسی ان کے والدین گزارتے ہیں، اور جاہلیت کا یہ سائیکل آگے بھی چلتا رہتا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں ان کے بچے بھی سچ نہیں بولتے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں 186 بچوں پہ ایک ریسرچ کی گئی تھی جس میں یہ آبزرو کیا گیا کہ وہ بچے جنہیں اندازہ تھا کہ ان کے والدین ڈس آنیسٹ ہیں، وہ بچے دوسرے بچوں کے ساتھ زیادہ جھوٹ بولتے رہے تھے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں نے ٹوٹل 8 باتیں کور کی ہیں۔ اگر آپ کا بچپن اچھا نہیں گزرا یا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور آپ ایسے ہی مسئلوں کا شکار ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بلکہ اگر آپ نے ان میں سے کچھ مسئلوں پہ قابو بھی پا لیا ہے تو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کمنٹ سے دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور یہ بھی کہ وہ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے ان مسائل کا سامنا کیا ہے۔ اور اگر آپ جان چکے ہیں کہ آپ ان مسئلوں کا شکار ہیں تو میری اگلے ہفتے کی ویڈیو اس موضوع پہ ہوگی کہ برے بچپن کے اثرات کو کیسے ختم کریں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیں۔ اور اگر آپ نے میری اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی جو اس موضوع پہ تھی کہ لوگوں کو انکار کرنے کی عادت اور جرأت کیسے پیدا کریں، تو چینل وزٹ کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ لوگوں کو نو کہتے ہوئے ایزی فیل نہیں کرتے تو یہ ویڈیو آپ کی مدد کرے گی۔ خدا حافظ۔